आइए थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम की तरफ हम गौर करें। आप निकालिए मेरे साथ इज़िकिएल की किताब, उसका तीसरा अध्याय, वचन 16 से लेके इस 21 तक। बुक ऑफ इज़िकिएल चैप्टर 3 वर्स 16 टू 21। और इसमें से आप में से कोई भी 16 से लेके 18 तक पढ़ सकता है। आमीन। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया है, ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करें। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनकी ज़रूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो तो कबूल कर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुबह के वक्त के लिए। हम अभी तीसरे एडवेंट संडे तक आए हैं, इसलिए हमने 3 कैंडल यहाँ पे लगाए थे। और आज दिस द थर्ड कैंडल इज टॉक्स अबाउट जॉय, आनंद के बारे में हमें बताता है। पिछले दिनों में जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था तो एक ये जो गद्यांश अभी हमने पढ़ा है उसके ऊपर मेरी नज़र गई। मैं पढ़ने लगा, फिर उसका दूसरा रेफरेंस भी देखा जो इसी यहेजकेल की किताब के 33 अध्याय में 1 से 9 वचन में भी पाया जाता है। द सिमिलर पैसेज वी कैन सी इन द बुक ऑफ एजिकेल। एजिकेल की किताब में वही लिखा है। और मैंने जब इसको पढ़ा तो मैंने विचार किया क्यों ना इसके ऊपर प्रचार किया जाए, और गुरुवार को मैंने इसी भाग के ऊपर थोड़ा बहुत प्रचार किया था। पर मेरी इच्छा थी कि जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया है उसको इतवार को मैं आपके बीच में लेके आऊं। इसका अगर शीर्षक आप देखोगे तो लिखा है पहरुए के रूप में यहेजकेल की नियुक्ति। है कि नहीं? क्या लिखा है? पहरुए। पहरुआ मतलब क्या है? वॉचमैन। वॉचमैन जानते हैं आप? वॉचमैन है आपका, आपने देखा है वॉचमैन को? आपके सोसाइटी में है वॉचमैन? तो वॉचमैन का काम क्या होता है? रखवाली करना। और वॉचमैन क्या करता है? आप आपके आपके सोसाइटी में है वॉचमैन? क्या करता है? सोता है, जागता है। और क्या करता है? वॉचमैन का क्या काम क्या होता है? पूछताछ करता है, पूछताछ करता है। अच्छा, और कोई अनजान व्यक्ति आए तो उससे क्या करता है? वो पूछताछ करता है। कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, किसको मिलना है, गाड़ी का नंबर क्या है, कितने बजे आए हो, और सब क्या करता है? लिख लेता है। ये है एक वॉचमैन का काम। बाइबल में भी परमेश्वर के वचन में एक वॉचमैन के बारे में लिखा है। वॉचमैन, तो ही वॉज कॉल्ड एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड। वो भविष्य वक्ता करके बुलाया गया था, पर उसे एक और काम दिया गया था, और वो था पहरुए का काम, मतलब वॉचमैन का काम। फिर मैं आपसे आज सवाल पूछना चाहूंगा कि आप में से कौन वॉचमैन बनना चाहेगा? अच्छा, जब 10वीं 12वीं कक्षा में बच्चे होते तो उन्हें एक वर्कशॉप में लेके जाते हैं, पता है आपको? करियर काउंसलिंग के इसमें। और वहां पे उन्हें बताया जाता है कि करियर कैसा करना है, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में। और क्या अभी कभी आपने ऐसा सुना है कि क्या तू वॉचमैन बनना चाहेगा? हैव यू हर्ड अबाउट दिस? सुना है कभी? तुम्ही तुमच्या लेकराला म्हणता का की तू वॉचमॅन बनशील का? नाही ना? तर तुम्हाला माहिती आहे का, ह्या जगामध्ये हा एक लो प्रोफाईलचा जरी जॉब असला तरी बायबलमध्ये त्याचं एक अनन्य साधारण महत्व आहे। दुनियाई रीति से देखेंगे ना तो ये बहुत कम पैसे वाला काम है। हाँ, हालांकि ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। वॉचमैन का काम कुछ उठाना वठाना होता है क्या? नहीं, एक ही कुर्सी पे बैठना है 8 घंटे तक। जो भी आए उसको क्या करना है? सल्यूट लेना है और मारना है, और सबको क्या करना है? सबकी एंट्री लिखना है। उसका काम बहुत कठिन नहीं है, पर उसके जो काम है उसकी आमदनी उसको काफी कम मिलती है, ये हम भली भांति जानते हैं।
तो हमारे में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि मैं अपने बच्चों को कहूंगा कि क्या तू वॉचमैन बनना चाहेगा? बराबर है ना? नहीं चाहोगे ना आप? हॅलो, झोपले का तुम्ही? नाही आवडणार ना कुणाला वॉचमैन बनवायला मुलाला? पण आज आज जो मैं प्रचार आपसे करने वाला हूं, शायद आपका मन बदल जाएगा। दुनियाई तरीके से वॉचमैन नहीं, एक प्रोफाइल जो वो है उसका उसके जैसा वॉचमैन नहीं, पर परमेश्वर के राज्य में एक वॉचमैन बनना आप जरूर चाहोगे जब आज के वचन को आप सुनोगे। लिखा है वचन में, और आज का मेरा शीर्षक यही है, वॉचमैन इन द सीजन ऑफ क्रिसमस। वॉचमैन इन द सीजन ऑफ क्रिसमस। इस बड़े दिन के सीजन में हम एक वॉचमैन का काम करें। एक बड़े दिन, ये बड़े दिन जो है ना का क्रिसमस है, इसमें कौन सा काम करें हम? वॉचमैन का काम करें। आप बोलेगे पास्टर साहब बहुत सारे काम है। नहीं, अगर आपको कुछ काम करना है बड़े दिन में, तो ये काम आज मैं आपको दे के जाना चाहूंगा। देयर इज अ वर्क फॉर यू एंड दैट इज वर्क एज अ वॉचमैन। एक वॉचमैन का काम, एक पहरुआए का काम हमें करना है, और इसलिए शीर्षक है ये कि वॉचमैन इन द सीजन ऑफ क्रिसमस। और पहली बात हम देखते हैं वचन 17 में, अगर हम देखते हैं तो वहां पे इस तौर से लिखा हुआ है। 16 में देखिए, 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। अभी देखो किसको कह रहा है परमेश्वर? यहज़केल नबी को कह रहा है, और वो कहता है कि हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। नियुक्त कौन करता है? परमेश्वर करता है। किसे किया है? यहज़केल नबी को किया है। हाँ, अब ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब परमेश्वर नियुक्त करने वाला है। परमेश्वर ने इसे कहा कि मैंने तो तुझे भविष्यद्वक्ता करके चुना ही था, पर और एक काम मैं तुझे देता हूं। क्या देता हूं? कि तू इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ करके काम करेगा। और पहरुआ का काम जो है, कभी भी घर के अंदर नहीं होता है, घर के वो बाहर बैठता है। मान लो कि वो एक दीवार की तरफ बैठा है और वहां पे वो झांक रहा है कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा। और इसको यही काम दिया कि तू मेरे लिए या इज़राइल के घराने के लिए मेरी तरफ से कौन होगा? तू एक पहरुआ का काम करेगा। अब भविष्यद्वक्ता का काम अभी तक इसको पता था कि जो परमेश्वर कहेगा यही जाके लोगों को कहना है। आगे एक्सप्लेन किया है कि पहरुआ का काम क्या है। आप देखिए आगे, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। व्हाट इज द टास्क ऑफ वॉचमैन इज, व्हाट इज द टास्क एज अ वॉचमैन इज, एक पहरुआ का काम क्या है? उसमें विस्तारित रूप में लिखा है, तू मेरे मुंह की बातें सुनकर, यू लिसन माई वर्ड, उन्हें मेरी ओर से चिताना और उनको बताना। सो वेरी टास्क ऑफ द वॉचमैन इज, अगर आप परमेश्वर के पहरुए हैं, अगर परमेश्वर ने आपको वॉचमैन करके चुना है, या परमेश्वर आपको एक वॉचमैन करके चुनता है, तो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम यह है, यू लिसन व्हाट गॉड सेज टू यू। लिखा है यहां पे, अगर आप देखते हैं, तू मेरे मुंह की बातें सुनकर, यू लिसन व्हाट आई एम सेइंग। इसलिए मैं कहता, इन बड़े दिन में, क्रिसमस के दिन में, अगर आप अपने आप को वॉचमैन कहना चाहते हैं, तो आपकी पहली, सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है? लिसन व्हाट गॉड सेज। देव काय म्हणतो ते ऐका, आणि तेच काय करा? इतरांना सांगा। द ब्यूटी ऑफ गॉस्पल इज वॉट। सुंदरता क्या है पता है इसमें? ठीक है, मुझे काम दिया गया है, काम कैसे करना है मुझे वो भी बताया गया है। और वो क्या है? तू सुन मैं क्या कहता। जब गार्डन में वॉक के लिए जाता हूं, तो इन दिनों में मैं प्रकाशित वाक्य को सुन रहा हूं, द लास्ट बुक रेवलेशन। और उसमें आखिर में लिखा है कि जो इसमें
से कुछ निकालेगा या उसमें कुछ डालेगा तो वो क्या होगा? दंड के है की नाही? शापित असो तो दंडास पात्र आहे असं लिहिलेलं देवा. और यहाँ पे वही है, इफ यू आर वॉचमैन ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर के चुने हुए एक पहरुए हैं, तो जो परमेश्वर कहेगा वही आपको लोगों को जाके बताना जरूरी है. हेलो, सुन रहे मेरी बात को? भविष्य वक्ता अपने मन की बातें कभी भी नहीं कहते. तो बहुत अच्छा लगता है. इट इज नॉट मी हु इज सेइंग, इट इज द लॉर्ड हु इज सेइंग टू मी, एंड आई एम जस्ट डिलीवरिंग द थिंग्स व्हाट गॉड हैज टोल्ड मी. जो परमेश्वर ने मुझे बोला है वही मैं आपको कहना चाहूंगा. और इसीलिए पहली बात है, व्हाट इज द टास्क एज अ वॉचमैन इज, अगर आप परमेश्वर के पहरुए हैं, अगर इन बड़े दिन में, इस क्रिसमस के दिन में, अगर आप परमेश्वर के लिए एक पहरुए का काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे पहली बात यह है कि आप परमेश्वर का सुनने और फिर लोगों को जाके बताएं. कहीं सुनी कहानियों को जाके लोगों को नहीं बतानी है. सुना आपने मुझे? कहीं सुनी बातों को आपको नहीं बताना. यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड एंड देन यू टेल टू द पीपल. तुम जब तक खुद बाइबल नहीं पढ़ोगे कि परमेश्वर तुमसे क्या कहना चाहता है बाइबल के माध्यम से, तब तक तुम जाके लोगों को ना सुनाना. मैं एक लड़की को जानता हूं और वो हमारी कलीसिया का एक भाग हुआ करती थी, और उन्होंने ऐसा कहा कि मैं जब दूसरे लड़की को परमेश्वर का वचन शेयर कर रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि जैसे कैथलिक लोगों का अंडरस्टैंडिंग है कि यीशु मसीह जब छोटा था तब उसके मुंह में जो है पृथ्वी दिख रही थी, और वो ऐसे बैठे बैठे यीशु मसीह क्या चिड़िया बनाता था मिट्टी की, और फूकता था, और उसका सच में पंछी हो जाता था, और वो हवा में उड़ जाता था. और इतना महान हमारा परमेश्वर, बचपन से वो चमत्कार के कार्य करता था. और मैंने कहा कि ये कहाँ लिखा है बाइबल में? मेरे बाइबल में तो नहीं लिखा है कि यीशु मसीह ने ऐसा किया था. सी, उन्होंने कहा नहीं पास्टर, मैंने सुना था किसी से. आई हैव हर्ड फ्रॉम समवन. इफ यू आर डूइंग सच थिंग्स, अगर आप ऐसा कर रहे तो आप शायद गलत. बाइबल इसके बारे में कुछ नहीं कहता. उसके बचपन के बारे में ये बातें बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखी है. पर आप अगर इसमें कुछ और ऐड करोगे या उसमें कुछ निकालोगे तो आप दंड के पात्र होगे. ऐसा मत. इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, सुनी सुनी बातों को लोगों को जाके मत बताइए. यू युअरसेल्फ रीड द बाइबल. तुम्ही स्वतः वाचा, म्हणजे तुम्ही तितका कॉन्फिडंट असाल की नाही मी कोणाच्या सांगण्यावरून नहीं करते हैं, मी स्वतः देवा, मैंने खुद वचन को पढ़ा है और ये खुद मैं लोगों को जाके बताऊंगा. और जब द टास्क ऑफ वॉचमैन है, उसका सबसे पहला कार्य क्या है? वॉचमैन का पहला कार्य क्या है कि वो क्या करे? परमेश्वर का सुने. और परमेश्वर को सुनने का हमारे पास एक अच्छा माध्यम है, और वो है परमेश्वर के वचन को पढ़ना. हेलो, तुम्हाला जर देवाचा संदेश लोकांना सांगायचा असेल, सुवार्ता प्रचार करायचा असेल, तर सर्वप्रथम तुम्हाला देवाचं वचन वाचणं गरजेचं आहे. कथाकथित गोष्टींवर जर तुम्ही अवलंबून राहिलात आणि इतरांना जाऊन ते सांगितलं, तर कदाचित ते चुकीचं ठरणार आहे. लक्षात. और इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन दिया गया है. गॉड हैज गिवन हिज वर्ड टू अस. तो अगर आप पहरुआ होना चाहते तो पहला कार्य क्या है आपका? परमेश्वर के वचन को सुनना. कैसा सुनेंगे परमेश्वर के वचन को? दोन चार जणांनाच कळालं का? कैसा कैसा है? बोला जोरात. तुम्ही बोलले ना, तुमच्या आत एक अजून माणूस आहे माहितीये तुम्हाला? माहितीये का? हा, त्याला ऐकू जाऊ द्या. तोच ऐकत नाही. म्हणून तुम्ही मुखाने बोला. देवाचं वचन वाचल्याने मी काय करणार आहे? देवाचं ऐकल्यासारखं होणार आहे. त्या आतल्या माणसाला पण कळू द्या, मग तो पण जागृत होईल. हे माझ्या जीवा तू परमेश्वराचा धन्यवाद कर, त्याचे सर्व उपकार विसरू नको. दाविदाला असं म्हणायची का वेळ आली? कारण आतून कोणतरी जो आहे तो त्या गोष्टीसाठी त्याला कदाचित प्रवृत्त करतोय किंवा प्रवृत्त करत नाहीये. कोणतरी आहे आत. तुम्हाला माहितीये कोणतरी आहे आत. मी घाबरत नाही तुम्हाला. कोई तभी है, इनर बीइंग बोलते हैं उसको, है की नाही? एक अंतर आत्मा आहे आपल्यामध्ये, जो काय म्हणतो की अच्छा अच्छा कर ही गोष्ट, कर कर. आणि दुसरा काय म्हणतो, नको 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 कर.
मग ही दुविधाजनक परिस्थिती नेहमी असते. आता एक उदाहरण सांगतो. तुम्ही सगळे नाताळाच्या तयारीत आहात, जोरदार तयारीत. मला आता मी जर कॅम्पात संध्याकाळी चक्कर मारली, मला चर्चचे बरेच लोक दिसले. कपड्याच्या दुकानात, बुटाच्या दुकानात, सगळे तयारी. तिथं पण तुम्ही गेलात ना, तुमच्या कपड्यांवरून पण तुमची नेहमी दुविधाजनक परिस्थिती असते. हा रंग घेऊ की हा रंग घेऊ, हे बुट घेऊ की ते बुट घेऊ, आणि शेवटपर्यंत कळता कळत नाही कोणता घेऊ. ते आमचं मनच असं आहे, हे नेहमी तुम्ही असं जर ठरवून गेलात ना, नाही मला आज काळ्या रंगाचा शर्ट घ्यायचा, तुम्ही जाताल आणि पटकन घेऊन येता. बरोबर आहे. पण तुम्ही हा बघू तिकडे गेल्यावर काय करायचं ते. मग हे मन काय, हे मन नेहमी आम्हाला काय करत असतं, दुविधाजनक परिस्थितीत पाडत असतं. आणि मग असं काय घेऊन येतो की ज्याचा आम्हाला नंतर आवडत पण नाही आणि ज्याचा विचारही केलेला नसतो. म्हणून विचार करून जा. डीमार्टचं एक तुम्हाला सत्य सांगतो. माहित आहे तुम्हाला, जे हसले त्यांना कळालं. मला फक्त 1 किलो तुरीची डाळ आणायची असेल, है की नाही? 1 किलो तूर का दाल लाना है और मैं डीमार्ट में जाऊंगा ना, तो इतना सारा सामान लेके आऊंगा. काय त्या लोकांनी सायकोलॉजी करून ठेवली और इतना असा चमक धमक के रख देते हैं, जे नाही ते पण आपण घेत राहतो. म्हणून आहे ना, किराणा पण आहे ना, साध्या दुकानातूनच भरा. ही माझी ॲडवाइस असेल तुम्हाला. आहे की नाही? छोटी-छोटी किराण्याची दुकानं असतात ना. ज्याला खर्च करायचा आहे त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही. पण ज्याला थोडं आटोक्यात आणायचं असेल त्यांनी साध्या दुकानातून करा. आहे की नाही? बघा मी तुम्हाला जगी गोष्टी पण सांगतो. मी थँक यू पण म्हणत नाही. पैसे वाचवले मी तुझे, तुमचे. नवऱ्यांनो, मी तुमचे पैसे वाचवले. है की नहीं? मैंने आपके पैसे बचाए। देखो परमेश्वर के वचन में यहाँ पे लिखा है कि हम सबको परमेश्वर ने एक कार्य दिया, और उसमें पहली बात है कि हमें सुनना है। यू लिसन व्हाट गॉड सेज एंड देन यू टेल टू द अदर पीपल। तब जाके आप लोगों को सुना। जब तक आप नहीं सुनोगे तब तक आप लोगों को नहीं बता सकते। झूठ मूठ की कहानियां मसीहत के बारे में कभी भी मत बताओ। द wrath of God will come to us. देवाचा क्रोध आमच्यावर येईल. म्हणून बायबल वाचा. म्हणून काय करा, बाइबल और आगे हम देखते हैं, हर्ड द वर्ड ऑफ गॉड एंड गिव द वार्निंग, और फिर लोगों को जाके बताओ। दूसरी बात है, तो दूसरा मुद्दा है, वॉचमैन गिव्स वार्निंग विच विल सेव हिमसेल्फ। वॉचमैन गिव्स वार्निंग विच सेव्स हिमसेल्फ। ये जो पहरुआ है वो क्या करता है, लोगों को चेतावनी देता है, इससे वो बच जाता है। लिसन, ये जो भाग में पढ़ रहा था, तो ये काफी हमारे जीवन में मायने रखता है। नाउ लिसन, अभी लिखा है, जब मैं दुष्ट से कहूं, कौन कहता है, परमेश्वर, जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा। ध्यान से सुनना, परमेश्वर दुष्ट से कह रहा है कि तू निश्चय मरेगा, और यदि तू मतलब वॉचमैन उसको न चिताए और न दुष्ट ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा तुझी से लूंगा। हेलो, ऐकलं तुम्ही? ऐकलं तुम्ही? क्या समझा आपको इसमें से, क्या समझा? एक दुष्ट है, बाइबल का वचन क्या कहता है, एक दुष्ट है, परमेश्वर उससे क्या कहता है, तू मरेगा, यू विल डाई। और एक और है बीच में, वो कौन है, वॉचमैन है। वॉचमैन देख रहा है ये सब, कि परमेश्वर कहता है कि तू जरूर मरेगा, तू जरूर मरेगा, और वॉचमैन देख के कहता है, उसके पास जाता है कि देख, परमेश्वर ने कहा है तू मरेगा, पर अगर तू तेरे पापों का अंगीकार करेगा, पश्चाताप करेगा, उन दुष्टों की बातों को छोड़ देगा, तो परमेश्वर तुझे बचाएगा। चेतावनी दे रहा है ना, उसको पता है कि ऐसा होने वाला है। ये क्या कर रहा है, उसको बता रहा है कि देख, परमेश्वर ऐसा करने वाला है, बेहतर है कि तू अपने बुरे मार्ग से बाहर आ जा। और तू देखते हुए भी, परमेश्वर कहता है कि तू देखते हुए भी कुछ उसको जाके ना बोलेगा, ना चिताएगा, तो क्या होगा, दो बातें होगी। क्या दो बातें होगी? एक तो वो दुष्ट अपने अधर्म के कारण, दुष्ट के कारण वो मर जाएगा, ही विल डेफिनेटली डाई, बिकॉज व्हाट गॉड ही हिमसेल्फ हैव टोल्ड। देव स्वतः बोल रहा है कि तू मरणार म्हणजे मरणार।
तू तुझ्या दुष्टतेमध्ये निश्चित मरणार, परमेश्वर ने खुद कहा। पर इसका परिणाम भी होगा क्योंकि तू वहां पे मौजूद है, यू नो दैट। परिणाम क्या होगा? उसके मृत्यु का, उसके खून का लेखा तेरे ऊपर आएगा। उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। अरे विशेष आहे ना हे? मी तर काहीच केलं नाही देवा. मी काय केलंय? मी तर थांबलो होतो तिकडं. पण तू कोण आहेस? तू कोण आहेस? मी नियुक्त केलेला कोण आहे तू? वॉचमैन आहेस. मैंने नियुक्त किया हुआ पहरुआ है तू। तूने सुना है कि मैं क्या कह रहा हूं, उसको तू मरेगा। तेरा काम क्या है? तू उसको जाके बताना है कि तेरे दुष्ट मार्ग से तू दूर हो जा। तूने नहीं किया, इसका परिणाम क्या हुआ? वो तो व्यक्ति मर ही गया, पर उसके खून का इल्जाम तेरे ऊपर आएगा। लिसन, हम जो मसीह लोग हैं, इसलिए मैंने कहा कौन वॉचमैन होना चाहेगा? हेलो, तुम्ही जर स्वतःला वॉचमॅन म्हणताय आणि एखादा माणूस तुम्हाला वाईट मार्गामध्ये, नरकामध्ये जाताना दिसतोय आणि तुम्ही डोळे झाक करताय, तो तर मरणारच मरणार, त्याच्या अधर्मामध्ये मरणार, परंतु त्याचा हिशोब तुमच्याकडून घेतला जाईल. कठीण गोष्ट आहे. ख्रिस्ती जीवन, मसीह जीवन जो है काफी कठिन है. इट्स नॉट इजी. एंड व्हेन यू से आई एम द वॉचमैन ऑफ गॉड, जब आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर का पहरुआ हूं, तो और भी मुश्किल। इफ यू सी, अगर आप देखते हैं कि मेरा भाई, मेरी बहन जो है वो नाश में है, बुरी संगत में है, दुष्टों के संगत में है, मेरा काम क्या है? उसे जाके बताओ कि तू अपना मुंह इससे फेर ले, तू वापस एक बार अपने परमेश्वर के जीवन में चली आ। तुम्हारा काम, मेरा काम। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है। इस क्रिसमस के दिनों में आप जाके बताइए कि जिस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं, वो उद्धार करने वाला परमेश्वर। A God is a salvation giver God. हमारा परमेश्वर उद्धार देने वाला परमेश्वर है। ये आपका काम। अगर आप नहीं करोगे तो गॉड, यू आर अकाउंटेबल टू गॉड। आप किसको उत्तर देना है? आपको परमेश्वर को उत्तर देना है। देखते हुए भी आप नहीं कर रहे हैं, तो इसका उत्तर हम सबको देना पड़ेगा। म्हणून आजपासून लक्षात ठेवा, आज से इन बड़े दिन में, क्रिसमस के दिन में, आप जानते हैं कोई भाई, कोई बहन अगर बुरी संगत में है, बुरी बातों में है, दुष्ट बातों में है, तो आप जो आपको वचन मिला है उसके अनुसार आज आप उसको जाके बताइए, हे भाई, हे बहन, तू तेरे दुष्ट मार्गों से, बुरी बातों से तू वापस मुंह फेर ले, ताकि तू परमेश्वर की ओर चली जाए। तू तो बच ही जाए, पर मैं भी बच जाऊं। हेलो, तू तर वाचच वाच आणि मला पण जगू दे, है की नाही? नाहीतर तुझ्यामुळं काय करणार आहे देव? सगळं खापर माझ्यावर फोडणार आहे. म्हणून तू नीट हो. तू नीट झाला तर मी पण वाचलो म्हणून समजा. आणि ही जबाबदारी आहे. ही काय आहे? देवाने तुम्हाला आणि ये परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे दी हुई क्या है? ये जिम्मेदारी है। तो इसलिए दूसरा मेरा बिंदु ये है कि वॉचमैन गिव्स वार्निंग विच विल सेव हिमसेल्फ। अगर वो लोगों को जाके परमेश्वर के वचन को बताएगा, तो वो खुद भी बच जाएगा। इन बड़े दिनों में आपको जो सुसमाचार पता है, आप अगर लोगों को बताओगे, तो आप भी क्या होगे? बच जाओगे। और सिर्फ बच ही नहीं जाओगे, तो आशीषित भी हो जाओगे। तीसरा और आखिरी बिंदु है, इफ वॉचमैन doesn't or don't give warning, will hold you will hold him accountable for accountable. If watchmen don't give warning, will be hold accountable. अगर ये पहरुआ लोगों को वार्निंग नहीं देता है, तो उसको लेखा देना पड़ेगा। देखो आगे आगे के वचन में इसके बारे में लिखा है। नाउ वचन 20, फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिलता के काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि
तूने उसको नहीं चिताया, इसीलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, और जो धर्म के काम उसने किए हैं उनकी सुधि न ली जाएगी, और उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा. अरे हे काय, नको पाळक साहेब, वॉचमॅन नाही व्हायचं आम्हाला, नाही बनना है हमें वॉचमॅन. आहे की नाही? असं असेल तर नको बाबा. करणार तो, आणि मला कशाला डोक्याला ताप. डोक्याला ताप नाही येतो. तुम्ही ख्रिस्ती आहात, तुम्हाला देवाचं वचन प्राप्त झालंय, तुम्हाला सत्य माहिती आहे, आणि फक्त या पृथ्वीवर ख्रिस्ती म्हणून नावाला नामधारी ख्रिस्ती म्हणून सगळ्या जगाची मजा मारायची नाहीये. इथं आम्हाला देवानी पाठवण्याचा एक विशेष उद्देश आहे. का लिहिले मार्काच्या पुस्तकात की जा आणि संपूर्ण सृष्टीला सुवार्तेची घोषणा करा, त्यांना पिता पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नावाने बाप्तिस्मा द्या, पहा मी जगाच्या अंतपर्यंत मी तुमच्या बरोबर असणार आहे. हे का लिहून ठेवले? ये क्यों लिखा गया है बाइबल में? हमारा परमेश्वर के प्रति कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है, उसे हमें बखूबी निभाना है. एक धर्मी जन के बारे में लिखा है, वेरी इंटरेस्टिंग. सी हु वी आर, हम अपने आप को क्या कहते हैं? परमेश्वर के धर्मी भी कहते हैं. वी आर राइचस. हेलो, वी आर राइचस. परमेश्वर एक उदाहरण देता है, किसको? यहस्केल को. कौन है वो? पहरुआ है. देख, एक धर्मी है, और ये धर्मी जब पाप करेगा, पाप में गिर जाएगा, और वो पाप कर करेगा तो अपने पाप में जरूर मर जाएगा. और एक बात वहां पे लिखी है कि वो उसकी धार्मिकता, जो धर्म के काम उसने किए हैं, वो गिना नहीं जाएगा. हॅलो, लक्ष द्या इथं. त्यांनी जे नीतिमानाचे कार्य केलेले आहे, जो धर्मी काम उन्होंने किए हैं, उनको काउंट नहीं किया जाएगा. जब परमेश्वर कहेगा तब उनको काउंट भी नहीं किया जाएगा. और उनके लिए एक और क्या है? अच्छी बात है, गुड न्यूज है उनके लिए. वो क्या है? अगर परमेश्वर, अगर जो परमेश्वर का चुना हुआ पहरुआ है, वो अगर दस्तक देगा, वो अगर बीच में आएगा, तो शायद धर्मी भी बच सकता है. हेलो, अगर हम अपने आप को धर्मी कहते हैं तो हम भी बच सकते हैं. हमने अगर पाप किया है, अधर्म किया है, तो हमारे धर्म के काम जो हमने किए हैं वो काउंट तो नहीं होंगे. पर जो परमेश्वर का पहरुआ है, परमेश्वर है, वो यीशु मसीह अगर बीच में दस्तक देगा, तो हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर हो जाए. और लिखा है कि ये धर्म के काम जो है उसको परमेश्वर काउंट नहीं करेगा. पर अगर तू उसे बताएगा नहीं, धर्मी को जाके बताएगा नहीं, तो उसका भी लेखा किससे लिया जाएगा? तुझसे ही लिया जाएगा. और उसके खुद को बचाने का और एक तरीका भी है, मैं वो भी बताता हूं. परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप न करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा, और तू अपने प्राण को बचाए. दोनों बच सकते है कि नाही? दोनों बच सकते. एक तो क्या है? एकच गोष्ट आहे, एकच गोष्ट आहे. देवाने नाश करायचं जर ठरवले, परमेश्वर ने अगर नाश करने का निश्चित किया है, तो परमेश्वर का जन ही उसके बीच में आके उसको रोक सकता है. ये रोकेगा, सामने वाला सुधर जाएगा, वो भी बचेगा, ये भी बचेगा. ये बीच में आएगा और देखते हुए अनजान बन जाएगा, नहीं बताएगा, तो वो भी मरेगा और ये भी मरेगा. हॅलो, कळालं तुम्हाला? आज अख्ख्या वचनाचा सार कळाला तुम्हाला काय? हेलो, सुना आपने? घर, आप देखते हैं किसी को कि कोई नाश हो रहा है, आप उसको जाके सुसमाचार का प्रचार सुनाते हैं, उसके पापों का वो अंगीकार करता है, तो वो भी बचेगा, आप भी बचोगे. अगर आप देखते हुए भी अनजान बन जाते हैं, उसको नहीं चिताते हैं, तो वो भी मरेगा और आपके ऊपर भी वो आएगा. और एक बात उसमें है, आप जाके बताओगे उसको कि भाई ऐसा मत कर. आपने बताया, उसके बावजूद भी वो करेगा, तो वही मरेगा, उसका लेखा आपके ऊपर नहीं आए. चांगली गोष्ट नाही, हे थोडंसं मला चांगलं वाटतं. हॅलो, मैंने अपना काम कर दिया है, म्हणून मी काय म्हणतो माहिती आहे का? फार मोठं काम नाही दिलं आपल्याला. तुम्हाला काय करायचं? देवाच्या राज्याची सुवार्ता करायची. म्हणून मी नेहमी म्हणतो,
इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, किसने लगाया? पौलुस ने लगाया, अपुल्लोस ने पानी डाला, बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। तुम तुम्हारा काम करो, यू गो एंड शेयर द गॉस्पेल टू देम। आप जाके सुसमाचार का प्रचार करो, आप लोगों को बताओ जो आपके पास अच्छी बातें हैं। दुसऱ्याचं उणं दुणं काढण्यापेक्षा तुमच्याकडे काय चांगलं आहे ते सांगा, है की नहीं? आजकल आजकल जो है ये आप माहौल देख रहे हैं, हमारे पास जो है ना, आप वो बताओ तुम्हारा परमेश्वर कितना सच्चा है, तुम्हारा परमेश्वर कितना महान है, वो उन्हें जाके बताओ। उनका क्या है वो मत बताओ उनको, त्यांचं काय ते तुम्ही सांगू नका। वर्षानुवर्ष तेच करत आले। तुमच्याकडे काय चांगलं आहे ना ते सांगा, ते त्यांच्या जीवनात कार्य करणार आहे की नाही? हेलो, वही कार्य करेगा ना जो तुम्हारे पास अच्छा है वो तुम्हें बताओगे, है कि नहीं? जो परमेश्वर ने तुम्हें सच्चा वचन दिया है उसको आने वाले दिनों में बताओ। परमेश्वर के लिए एक वॉचमैन का काम करो, है कि नहीं? अभी हम जाके कल से वॉचमैन जैसे ही काम करने वाले, कैरल्स के दिनों रात को जाके बोलेंगे जागते रहो, यीशु मसीह आने वाला है। जैसे हमने बताया तो आप लोग क्या करोगे? चाय लेके आओगे, है कि नहीं? चाय क्या क्या लाओगे? और केक लाओगे, फराळाचं आणणार छान छान, है की नाही? पण आम्ही रात्रभर जागणार, हा, है की नाही? काहीतरी मिळालं पाहिजे ना रात्रभर जागल्यावर, है की नहीं? तो हम कल से कैरल्स को आएंगे, हम भी वॉचमैन का काम आने वाले दिनों में 16 तारीख से लेके 23 तारीख को गीतों के माध्यम से करने वाले हैं। आशा ये है कि हम सब लोग वॉचमैन का काम करें, ऐसे काम करें कि परमेश्वर के वचन को ला जाके दूसरों के बताएं। अगर बताते हैं तो वो लोग भी बच जाते हैं, और वो लोग बच जाते हैं तो हम भी अपना प्राण बचाएंगे, हम भी आशीषित हो जाएंगे। परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम सब मिलकर अपनी सर को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की हम सुना करें। आज के कलाम के द्वारा आपने हमें आशीषित किया, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमें ऐसा मन दीजिए कि हम भी वो पहरुए जैसा काम करें परमेश्वर, जो आपने जिसके लिए आपने हमें नियुक्त किया है परमेश्वर। जो बातें आपकी है हम सुने परमेश्वर, और उसके अनुसार लोगों को बताएं ताकि उनका प्राण बच जाए और हमारा भी प्राण बच जाए और हम भी उसके द्वारा आशीषित हो जाए। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन।